हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो आज मैं सुबह उठ गई थी थोड़ा सा लेट, पर कर दी बेड की सफाई, अच्छे से सेट कर दिया सब कुछ और ब्रश करने चली गई। और आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करेंगे काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लाइफ में हम देखते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट का और वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यूपीएससी प्रिपरेशन एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपसे सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मांगती है। देखो, सिलेबस इतना बड़ा है कि पहले दिन से ही लगता है कि हिमालय चढ़ना है, लेकिन असली बात यह है कि इसमें डेली स्मॉल स्टेप्स ही मैटर करते हैं। यूपीएससी आपसे डिमांड करती है कि आप एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करो, करंट अफेयर्स से जुड़े रहो, जो कि मैं सुबह यहाँ पर करंट अफेयर्स के कुछ पार्ट्स जो मैं कर रही थी वो छूट गए थे, उसको कंप्लीट कर रही थी। और अपने दिमाग को एनालिटिकल सोचना सिखाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये प्रिपरेशन एक लॉन्ग टर्म विजन मांगती है, क्योंकि रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आता। और एक बात, ये सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने की जर्नी तो बिल्कुल नहीं है। ये आपको एक बेटर इंसान बनाती है, आपको पेशेंस सिखाती है, फेलियर्स हैंडल करना सिखाती है और दुनिया को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना सिखाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको कोई भी नहीं बताता कि आप प्रिपरेशन में डूबे हुए हो। आप बिल्कुल निराश हो जाते हो कभी कभी चीज़ों को लेकर, कभी कभी खुश हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो बिल्कुल जब आपके हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन इनके बीच में जो बैलेंस करना है और हमें एक इंसान जो डेवलप करना है अपने अंदर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये बात काफ़ी सिंपल लगती है, पर ये ट्रुथ है, ये रियलिटी है इस एग्ज़ाम की। इस एग्ज़ाम में 100% रिज़ल्ट सबका नहीं निकलता, और जो टॉपर्स होते हैं वो भी 100% मार्क्स से पास नहीं होते। लेकिन जो भी इस प्रिपरेशन में एक बार घुस जाता है और ऑनेस्टली प्रिपरेशन को फॉलो करता है, तो उससे ये प्रिपरेशन एक काफ़ी अच्छा माइंडसेट और एक इंसान तैयार करके रेडी करती है। गाइस, यूपीएससी कोई एक दिन की या एक हफ्ते की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हर दिन डिसिप्लिन मेंटेन करनी ही है आपको फिनिश लाइन तक ले जाने के लिए। और हाँ, कभी कभी बोर होने का, डीमोटिवेट होने का फील आएगा, बट वही तो असली टेस्ट है यार। अगर आप उन मोमेंट्स को हैंडल करना सीख गए तो समझ लो आप हाफ बैटल जीत चुके हो। यूपीएससी का सबसे बड़ा डिमांड है कंसिस्टेंसी। मतलब एक दिन पढ़ लिया और दूसरे दिन छोड़ दिया तो फ़ायदा नहीं होगा। जैसे जिम जाने में होता है, एक दिन डंबल उठाकर सिक्स पैक नहीं बनते, वैसे ही एक दिन मैराथन स्टडी करके आईएएस ऑफिसर तो बिल्कुल नहीं बनोगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट ही एक्चुअल रिजल्ट लाता है। ज़रूरी नहीं कि वो रिज़ल्ट 100% हो, वो रिज़ल्ट छोटे भी हो सकते हैं। वो एफर्ट्स वो बिल्कुल काफ़ी छोटे छोटे माइन्यूट स्टेप्स भी हो सकते हैं, बट ऑल दैट माइन्यूट स्टेप्स काउंट्स एट द एंड। दूसरा, ये एग्ज़ाम आपसे सैक्रिफाइस भी मांगता है। मतलब पार्टी हो, सोशल मीडिया हो, स्क्रोलिंग हो, लेट नाइट चिल करना हो, सीन्स हो, ये सारे सीन्स आपको बिल्कुल सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल 100% कट ऑफ हो जाओ। बट हाँ, एक रूटीन फॉलो करना है तो इन सारी चीज़ों को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह देखो, और खुश करने के लिए या फिर कभी डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हैं उन चीज़ों को। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल भी इन चीज़ों को आपको फॉलो करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एंड रिजल्ट सोचो, जब आप ऑफिसर बन जाओगे, जब आप एक पोजीशन पर पहुंच जाओगे, तो वही दोस्तों के लिए एक इंस्पिरेशन बनोगे। और सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, उन लोगों के लिए जो ये सपने देखते हैं। तीसरा, यूपीएससी प्रिपरेशन का एक हिडन डिमांड है मेंटल बैलेंस। आपको कभी कभी लगेगा कि सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर पेशेंस टेस्ट होता है भाई। आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, अपने फेलियर्स को एक स्टेपिंग स्टोन बनाना है। तो यहीं मैं आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करने, और यहाँ पर बनी थी पत्ते गोभी की सब्ज़ी, चटनी थी,
खट्टी मीठी और रोटी चपाती थी, और ये खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए वाला आइसक्रीम था, और उसके बाद मैं वापस से बैठ गई अपना जो बचा हुआ सिलेबस था उसको कवर करने के लिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि यूपीएससी आपसे डिमांड करता है एक स्मार्ट वर्क। सिर्फ किताबों को पढ़ने से, रोट लर्निंग से, याद करने से कुछ नहीं होगा। आपको चीज़ों को कनेक्ट करना सीखना है। हिस्ट्री को पॉलिटी से, पॉलिटी को इकोनॉमी से, उसको करंट अफेयर से, और फिर डेली न्यूज़पेपर को सिलेबस से। जब ये कनेक्शन बनेगा तभी आप रियल सेंस में प्रिपेयर्ड हो। अब एक और चीज़ जो यूपीएससी आपसे डिमांड करता है वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोग बोलते हैं कि दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ो तभी क्लियर होगा, लेकिन सच ये है कि घंटों का काउंट मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपने 5 से 6 घंटे भी पूरे फोकस के साथ पढ़ा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बजाय कि 12 घंटे फ़ोन के साथ डिस्ट्रैक्ट होकर बैठे रहने के। यूपीएससी प्रिपरेशन का मतलब ये भी है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा। मतलब कोई टीचर, कोई बॉस आपके ऊपर खड़ा होकर बोलने वाला नहीं है कि पढ़ लो या फिर पढ़ो। ये खुद से उठकर, खुद को टेबल पर बिठाकर खुद से पढ़ने का गेम है, और यही क्वालिटी आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए तैयार करती है। और सबसे अंडररेटेड डिमांड है कंसिस्टेंसी इन रिवीजन। बहुत लोग नोट्स बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवाइज़ नहीं करते। यूपीएससी आपसे ये मांगता है कि आप एक चीज़ को बार बार रिवाइज़ करो, तब जाके वो मेमोरी में चिपकती है। और हाँ गाइस, एक और बात, यूपीएससी प्रिपरेशन का डिमांड है कि आप अपने हेल्थ और माइंडसेट का ख्याल रखो। अगर आपने सिर्फ किताब पे फोकस किया और अपनी हेल्थ को इग्नोर किया तो एग्ज़ाम के दिन स्टेमिना ही ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ी पॉजिटिव सोच भी लो, और जर्नी का हिस्सा है ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर अपना बचा हुआ सिलेबस पूरा कर रही थी, और सिलेबस पूरा करते करते सोच रही थी कि आप लोगों को भी जो मेरे मन में बातें आ रही हैं ये शेयर करूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्कस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आइसोलेटेड होके एज एन एस्पिरेंट मेरी तरह अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर जैसे एक अपने एस्पिरेंट पार्टनर के साथ या फिर मतलब एक एस्पिरेंट मेट के साथ बात करने का मौका नहीं मिलता। और इसी वजह से मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ ताकि आपसे बात करने का एक मौका भी मिल जाए, और ये मौका मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं अपने कुछ चीज़ों से, कुछ जो मैं सीख रही हूँ इस जर्नी में, वो किसी के साथ शेयर करूँ, वो किसी को बताऊँ, डिस्कस करूँ, ताकि मेरे साथ और भी लोग मेरे से जुड़े रहें और ये जर्नी काफ़ी इम्पैक्टफुल और रिज़ल्ट देने वाली बने। तो पढ़ते पढ़ते भूख तो लग जाती है, और चाय तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिमांड है। फिर मैं काफ़ी देर बैठकर थक चुकी थी, तो सोचा क्यों ना छत पर चला जाए, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ छत पर जाने की। तो काफ़ी आज मौसम काफ़ी ठीक ठाक सा था, लग रहा था बारिश होगी, धूप भी निकली थी थोड़ी सी, बट समझ में नहीं आ रहा था बारिश होगी कि नहीं होगी। अब तक तो नहीं हुई थी, बट हाँ मौसम ठीक ठाक था, और हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, चिड़ियाँ काफ़ी चहचहा रही थी, खुश थी। तो उन्हें देखकर, नेचर से कनेक्ट होकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये आवाज़ आप एक बार सुनकर देखो, कितना रिलैक्सिंग है, कितना माइंडफुल है ये, है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है अपनी प्रिपरेशन की, एक पार्ट है अपनी प्रिपरेशन का, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको नेचर से कनेक्ट करना, या फिर खुले में जाना, कुछ नोटिस करना, कुछ फील करना, कुछ रियलाइज़ करना, ये आपको एक एनर्जी देता है, एक एनर्जाइज करता है आपके मेंटल हेल्थ को और आपके फ़िज़िकल वेलबींग को भी। तो यहाँ पे मिर्च काफ़ी सारी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको तोड़ लिया जाए, और इनकी सब्ज़ी भी बनती है, चटनी तो बनती ही है, और सब्ज़ी में भी यूज़ होता ही है, ये बेसिक सी चीज़ सबको पता है। बट मैं सब्ज़ी कह रही हूँ, सब्ज़ी मतलब इसमें प्याज टमाटर मिक्स करके और कुछ वेजीज़ ऐड करके आप इसमें एक अच्छी सी रेसिपी भी बना सकते हो।
काफ़ी टेस्टी बनती है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और मिर्च तोड़ने का अलग ही मज़ा आ रहा था। बट ये बात थी कि इतनी मिर्च लगी थी, इतनी मिर्च लगी थी कि लग रहा था कि मिर्च ख़त्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि मिर्च तोड़ते-तोड़ते मेरे हाथ में दर्द होने लगा था। लिटरली मैं बता रही हूँ आपको, इतनी सारी मिर्च लगी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। उसको तोड़ते-तोड़ते, और एक बार नहीं तोड़ा, काफ़ी बार तोड़ा है। तो इस बार सोचा आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूँ। तो वही बस यहाँ मिर्च तोड़ रही थी मैं, और देखो कितनी सारी हो गई, ढेर सारी मोटी मोटी। ये पक रही थी ना, तो सोचा कि क्यों ना पहले तोड़ के इसको सेट कर लिया जाए और कुछ ना कुछ बना लिया जाए। इसके अचार भी बनते हैं अच्छे, काफ़ी टेस्टी से लगते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो मिर्च के साथ, ये तो एक स्पाइस है जो हर चीज़ में डल जाता है और काफ़ी एक अच्छा सा फ्लेवर टेस्ट देता है, स्पाइसी सा। तो मैं थक चुकी थी बिल्कुल मिर्च तोड़ते-तोड़ते, और मेरी आदत नहीं है वैसे इतनी देर एक जगह खड़े होकर बस तोड़ते रहने की। हाँ, मतलब ये देखने में वीडियो में काफ़ी शॉर्ट लग रहा है, पर लिटरली मुझे लगभग आधा घंटा लग गया था इसको पूरा तो सारी मिर्च को तोड़ने में। और बस हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, और पढ़ने के बाद, काफ़ी देर पढ़ने के बाद उठकर बाहर घूमना, एक अच्छे से रिलैक्सेशन मूड में आना काफ़ी अच्छा इम्पैक्टफुल लग रहा था। वापस से मैं आ गई घर पढ़ने के लिए, और जो बचा हुआ पार्ट था बस उसको पढ़ रही थी, सिलेबस रिवाइज़ कर रही थी, और मुझे लिस्ट बनानी थी आगे के लिए कि आगे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने होंगे, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ले आऊँगी। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टडी वेल।